अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हो तो ये कोई आशीर्वाद से कम नहीं, और ये संदेश अगर आपको मिला है तो ये कोई संयोग नहीं है। ये स्वयं ईश्वर की मर्जी है कि ये संदेश तुम तक पहुँचे, और बिना देर की तुम इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। ईश्वर तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी मानसिकता के द्वारा ही सुखद भाग्य का निर्माण करता है। ईश्वर कहते हैं कि तुम लगातार जैसा अपने जीवन में सोचते रहोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में चीज़ें आकर्षित होगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो भी महसूस करोगे वही तुम आकर्षित करोगे। तुम्हारी सही सोच और सही कर्म तुम्हारी ऑरा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। तुम्हारा लोगों में बुराइयां करना, गुस्सा करना, ये जीवन में सब कुछ नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। तुम्हारी कृतज्ञता की भावना इतनी प्रभावी होती है कि वो ब्रह्मांड में पहुंचती है। जब तुम कृतज्ञता से होकर किसी भी शब्द के संग जुड़कर उसे जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और तुम्हारा कनेक्शन ब्रह्मांड से होता है। जो लोग अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं और दिन रात सिर्फ शिकायतें करते हैं, जो भी तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया अदा करो। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वैसा सपना कुछ ही लोगों का पूरा होता है। हमेशा खुद से ये सवाल किया जाता है कि क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे, क्या मेरी ये इच्छा कभी पूर्ण होगी। इसका उत्तर है हाँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो भी तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे वो हर सपने पूरे होंगे जो तुमने कभी देखे थे। इन सबको पूरा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर की वो दिव्य शक्ति तुम्हारे हर सपनों को, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। बस तुम्हें अपनी इस ताकत को पहचानना है। मैं इस कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार कहानियों को सुनने के बाद उसे हम अपने जीवन में अच्छे से याद रख पाते हैं। तो जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने मनुष्य को अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 पोटलियाँ दी और उससे कहा कि तुम्हारी नज़र सदैव आगे वाली पोटली पर ही रहनी चाहिए। एक पोटली तुम कंधे पे आगे की तरफ लटकाना और एक पोटली कंधे के पीछे की तरफ, और हमेशा तुम्हारी नज़र उस सामने वाली पोटली के ऊपर ही रहनी चाहिए। फिर मनुष्य ने वैसा ही कहा और ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी नज़र हमेशा आगे वाली पोटली पर रखना और ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए चलना, और तुम्हारी नज़र कभी पीछे वाली पोटली पर नहीं होनी चाहिए। इंसान हाँ भरकर चला गया और इंसान ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने उसे बताया था। वो बार बार आगे वाली पोटली को देखता और ईश्वर का शुक्र करता और ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमी थी। और जब वो आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नज़र आती, और जब उसने एक एक करके अपनी कमियों को सुधार लिया तो उसकी तरक्की होने लगी। वो एक बेहतर इंसान बनता गया। वो बेहतर से बेहतर और खुशहाल होता गया। उसे चारों ओर से सुख समृद्धि प्राप्त होने लगी। उसे मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होने लगा। उसने कभी भी अपनी पीछे वाली पोटली पर नज़र तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे पर नहाने के लिए रुका और उसने अपनी दोनों पोटलियाँ तालाब के किनारे पर छोड़ दी। और जब वो नहाकर वापस लौटा तो उसे पता ही नहीं पड़ा कि कौन सी पोटली उसके आगे वाली थी और कौन सी पोटली उसके पीछे वाली थी, क्योंकि दिखने में दोनों पोटलियाँ एक जैसी थी। उसके साथ गड़बड़ ये हुई कि उसने आगे वाली पोटली पीछे टांग ली और पीछे वाली पोटली आगे टांग ली। तो उसे पूरी दुनिया में सभी के अंदर कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। उसे सब बेकार लगने लगे कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और सभी लोग उसे चालाक दिखने लगे। पड़ोसी खराब है, सरकार बेकार है, बस उसे हर जगह कमी ही कमी नज़र आती। हर इंसान जो भी उसे मिलता उसमें उसको सिर्फ कमी ही नज़र आती, और वो हर किसी में कमियां ढूंढने लगा, सिर्फ खुद के।
उसे बस ईश्वर की एक ही बात याद थी कि तुम्हें अपनी नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखनी है। उस बेचारे को बहुत बुरा परिणाम मिलने लगा। उसकी खुशियाँ पतन की ओर बढ़ने लगी। नकारात्मकता ने उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया। उसे हर इंसान बुरा लगने लगा। उसे हर इंसान में कमियां नजर आने लगी। उसे ये दुनिया नरक सी लगने लगी। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों और किस लिए हो रहा है। तब वो वापस ईश्वर के पास गया और ईश्वर को अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर ईश्वर ने उसे समझाया कि जब तक तुम्हारी नज़र स्वयं की ऊपर थी तब तक तुम तरक्की कर रहे थे, क्योंकि तब तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही तुमने दूसरों की कमियों को देखना शुरू करा, दूसरों में बुराइयां ढूंढना शुरू करा, तब से ही तुम्हारा पतन शुरू हो गया। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन की यही हकीकत है। जब जब तुम दूसरों पर उंगलियां उठाओगे, जब जब तुम दूसरों में कमियां दिखोगी, तब तब तुम अपने ऊपर ही उंगली उठाओगे। अगर हम आध्यात्मिकता की नज़र से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम स्वयं की कमियों को सुधारो और एक बेहतर जीवन को जियो। रोज़ तुम अपने जीवन को पिछले चीज़ों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाते चलो। अगर तुम्हें खुश रहना है, सुखी रहना है, तो अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को अर्पित कर दो। ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। तुम्हारे संग सब कुछ अच्छा होगा। कृतज्ञता की भावना अपने दिल में लेकर आओ। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहो। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम समृद्ध रहो, संपन्न रहो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ईश्वर का ये दिया हुआ संदेश पूरा सुना है। तुम कमेंट में टाइम डाल दो और अपनी इच्छा को लिख दो। कुछ ही समय में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ईश्वर तुम सबकी इच्छाओं को पूरी करे।